ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख बुधवार का दिन, नवमी तिथि विद्यमान है और धनु राशि, नवमी राशि, धनु राशि जो है उसके लिए दिन कैसा है वो भी जान लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय तो हमेशा ही बना रहता है और परिवर्तन जो हो रहा है वह आपके लिए कार्यों में सफलता की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, शनि महाराज लगातार जो अंकुश उत्पन्न कर रहे हैं उनको मनाते रहें। उनको मनाने के लिए हनुमान जी का स्तवन करते रहें। हो सके तो महेश नवमी के दिन अवश्य भगवान शिव का भी स्तवन कर लें, कल्याण होगा। शिव के निमित्त बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, कल्याण करने की योग बनाएंगे। 5 तारीख का दिन बहुत ही विशेष है, गंगा दशहरा का योग है। धनु राशि वालों को समझना चाहिए उनकी कुंडली में जो ढैया चल रही है वो ढैया के अनिष्ट, केवल ढैया का ही नेगेटिव प्रभाव है। उस ढैया को कंट्रोल करने के लिए जीवन में कष्ट किस कारण से आते हैं, कहीं पुण्य कम हो जाते हैं। तो ये दशमी का जो दिन है ये पुण्यों को बढ़ाने का है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर जो योग बन रहा है सफलता की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अंकुश जो लगा है वो पुण्यों को बढ़ाने से ठीक होगा। ऐसे में गंगा दशहरा और भगवान बटु भैरव जी की जयंती अद्भुत योग लेके आई है। जब कई बार शनि की ढैया चल रही होती तो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में ऐसा योग बन जाता है, साथ में आपका राहु भी वहीं चल रहा था इन दिनों, तो ऐसा भाव उत्पन्न कर देता है कहीं मेरे पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे खिलाफ कोई नेगेटिव कोई प्रयोग तो नहीं कर रहा है, किसी की नज़र तो नहीं लग गई। ऐसा मनोमस्तिष्क में वातावरण बन जाता है। ऐसे उस वातावरण में नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भगवान बटु को भैरव का जो प्रयोग है वो अद्भुत है। तो धनु राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से गंगा दशहरा आपके समस्त कष्टों को, दशम पापम हरति दशहरा जो कहा गया है, कैसे पुण्यों का उदय करने का मार्ग, केवल 1 लोटा गंगा जल और या 1 डुबकी गंगा जी में आपके समस्त कष्ट हर सकती है। शास्त्र में अद्भुत योग वर्णित है और भैरव जी की कृपा तो अद्भुत है ही। उनको उनका अभिलाषा अष्टक जो स्कंद पुराण में कहा गया है उसका यदि पाठ कर लें तो बहुत कल्याणकारी योग बनाएगा। 6 तारीख के दिन बात करें तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, एकादशी भगवान विष्णु के निमित्त है और लक्ष्मी विष्णु की सुंदर उपासना कर अनिष्टों को दूर करने के लिए गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर लक्ष्मी कृपा देने के लिए तैयार हो गया है। और इसका आप पूर्ण लाभ यदि लेना चाहते हैं तो सुंदर रूप से उन कष्टों को निवारण करने का रास्ता अवश्य अपनाना चाहिए आपको। निर्जला एकादशी है और साथ साथ इस दिन बुद्ध महाराज अपने घर प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ बैठकर 6ठे भाव से निकलकर आपके 7वें भाव में बृहस्पति के साथ आपकी चीज़ों को निखारने की तरफ जा रहे हैं। योग्यताओं को निखारने का सुंदर योग बनेगा। काफ़ी पिछले 6 महीनों से बुद्ध का योग अच्छा नहीं था और वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना रखे थे। कभी कमज़ोर थे, नीच के थे, फिर अस्त थे, वक्री थे। अब पूर्ण शुद्ध होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उदय भी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। इसका लाभ पूर्ण लेने का आप प्रयास करें। ऐसे में विशेष तौर पर निर्जला एकादशी का सुंदर जल का दान, शरबत का दान कैसे आपके मनोरथ सिद्ध कर सकता है। 7 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। शनिवार का अवसर है और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। धनु राशि वालों के लिए जैसा हमने कहा कि शनि को मनाने का दिन है, इस दिन मंगल महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल महाराज जो हैं आपकी राशि से भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे और भाग्य में जाकर बहुत सा अच्छा रास्ता बनाएंगे। जो कई दिनों से आपके मनोमस्तिष्क में समस्या थी, कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेला ही चलना पड़ रहा है, अब हो सकता है भाग्य से आपको बहुत लोगों का साथ मिलने की योग बन जाए। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर तैयार है और पूर्ण ताकत में बृहस्पति आपके लाभ में बैठे हुए चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूध का दान करें, दूध से भगवान का स्नान करें, शिव का स्नान करें शाम के समय, देखिए कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ चली गई है। ऐसे में रवि प्रदोष का योग बन गया है और सूर्य महाराज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से कष्टमय है। शारीरिक तौर पर दौर्बल्य लेते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी में घूमना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा बचते हुए सूर्य की रोशनी से काम करें। इस वक्त सूर्य महाराज जिस प्रकार का योग बना के चुके हैं और साथ साथ अब आगे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी तो अपने रुद्र रूप में ही विद्यमान है। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ी ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए, सूर्य को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री का जप करें, भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें, नमक का दान करें,
सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन विद्यमान होगा, उसका लाभ लें। लेकिन शनि प्रदोष भी बना हुआ है, रवि प्रदोष का योग है। हो सके तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन सूर्य जो हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद सूर्य जो है वो अभी अपने उसी स्वरूप में रहेंगे, लेकिन थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन जो है आपके लिए अभी कम से कम 15 दिन तक, 15 जून के मध्यकाल तक थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं, तो आपको नित्यपति सूर्य का उपचार करते रहना चाहिए। 9 तारीख सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी उदया तिथि के रूप में, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े से आपके लिए हल्के बन रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी अननेसेसरी के वरीज को, अननेसेसरी की टेंशन को कम लेने का प्रयास करें। हर दिन एक समान नहीं होते। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्यों को करने के दिन अच्छे दिखाई देते हैं। हो सके तो थोड़ा दूध लेकर भगवान का अभिषेक करें, दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख का दिन मंगलवार है और इस दिन आखिरी बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, बड़ा मंगल का आखिरी योग है। चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ साथ में उस दिन सत्यव्रत का योग भी रहेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये हो रहा है कि बुध महाराज उस दिन उदय होकर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं। यह आपके कई चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए बहुत अच्छा योग है, जिसकी काफ़ी दिन से इंतज़ार था, वो योग बनकर अंत में तैयार हो गया है। आखिरी बुढ़वा मंगल है, कोशिश ये करें इस समय में, 1 वर्ष बाद फिर ये जेठ का महीना आएगा, तो ऐसे में हो सके जितना भगवान का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रहेगा, साथ साथ उसमें यज्ञ भी रहेगा हनुमान जी के निमित्त, और साथ साथ बड़े मंगल के दिन, आखिरी बड़े मंगल के दिन भंडारा भी है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। आप भी अपने नाम से यहाँ पर आकर उस कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए, और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें, और उससे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है।
ज्योतिष के अंदर जो योगा योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सिद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सिद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सिद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सिद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।